आखिर क्यों हमें कभी भी ढेर सारे बैलून एक साथ आसमान में नहीं छोड़ने चाहिए। और अगर आप भी हल्दीराम के प्रोडक्ट खाते हो तो सावधान। और ओइजा बोर्ड को उसका नाम ओइजा बोर्ड किसने दिया। तो अगर आप भी इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 7 दोस्तों, अगर मार्स पे जीवन पनपना शुरू हुआ होगा तब उसने स्वयं ही खुद को खत्म कर दिया होगा, क्योंकि आज से करीब 350 करोड़ साल पहले अर्थ पर जीवन माइक्रोब्स के रूप में था। मतलब कि वो जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और जिस प्रकार हम मनुष्य ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रकार माइक्रोब्स हाइड्रोजन गैस लेते हैं और मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो 350 करोड़ साल पहले अर्थ का टेम्परेचर माइनस में हुआ करता था, मतलब ये अर्थ को ठंडी हुआ करती थी, जबकि मार्स का टेम्परेचर नॉर्मल था। तब वहाँ पर मौजूद माइक्रोब्स के चलते मार्स का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने लगी और जीने लायक सिचुएशन को तबाह कर दिया। पर अर्थ पर कुछ अलग ही चल रहा था। यहाँ पर मौजूद माइक्रोब्स ने अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इसे हमारे जीने के वातावरण के रूप में बदला। नंबर 6 हमारी आंखों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे हम जीवन भर इग्नोर करते हैं कि आपकी आंखें हमेशा आपके नाक को देखती रहती है, लेकिन आपका दिमाग इससे इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा दोनों आंखों के द्वारा दिखाई गई तस्वीरों को जोड़कर दिखाता है और हमारी नोज पेरिफेरल विजन में होती है, जिस करके हमारा दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। नंबर 5 दोस्तों, हमारे धरती और चांद की मिट्टी काफी मिलती जुलती है, तो इस करके माना जाता था कि जब 400 करोड़ साल पहले थिया ग्रह धरती से टकराया था, तब धरती और थिया आपस में मिल गए और बाकी बचा हुआ मलबा आपस में इकट्ठा मिलकर चांद बना देते हैं। पर जब इस थ्योरी को DIRAC सुपर कंप्यूटर में बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि मलबा बना ही नहीं था और पता चला कि जब थिया धरती से टकराया होगा तब उसी वक्त तुरंत चांद बन गया होगा। तो मतलब कि साइंटिस्ट को अभी चांद के बारे में और बारीकी से जांच करनी होगी। नंबर 4 दोस्तों, ओइजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसकी मदद से हम आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसके नाम रखने के पीछे की उत्पत्ति भी है। तो इसको आविष्कार करने वाले व्यक्ति के अनुसार इसका नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने उन्हें ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। नंबर 3 दोस्तों, जरा आप ये बताओ कि आपके घर पर जो मिठाई आती है तो क्या वो हल्दीराम की होती है? तो अगर हाँ तो सावधान, क्योंकि अमेरिका ने तो इसे 2015 में ही बैन कर दिया था, क्योंकि यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि FDA के मुताबिक हल्दीराम के आइटम में केमिकल पेस्टिसाइड्स और सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया था। पर ये आज भी इंडिया में इसलिए बिक रही है क्योंकि तेलंगाना और महाराष्ट्र में FDA के द्वारा टेस्ट किए गए हल्दीराम के 20 सैंपल्स में कुछ नहीं मिला और इस कर उन्होंने हल्दीराम को ग्रीन चिट दे दी और यही वजह है कि ये आज भी हमारे देश भारत में बिकता है। नंबर 2 दोस्तों, कहा जाता है कि आत्मा हमारे आसपास हर वक्त होती है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहे तो उन्हें देखने के लिए किसी भयानक जगह या कहीं हॉन्टेड प्लेसेस पर जाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम सुनते हैं कि इंसान की मृत्यु होने के बाद इंसान दूसरा जन्म लेता है, तो वह मरने के बाद भटकता क्यों है? तो इसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी रूह भटकती है। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती है? तो मेरे हिसाब से ये बात निर्भर करती है कि उस आत्मा की किस प्रकार की इच्छा अधूरी रहती है और उसकी किस प्रकार से मौत हुई। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान की मृत्यु अपने निश्चित जीवित काल से पहले हो जाती है या फिर धोखे से मार दिया जाता है तो उसकी आत्मा भयानक और नफरत से भरी होती है। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु होती है तो वह अपनी संतानों को खुश देखने के बाद ही मुक्त होता है। और अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की कि क्यों हमें कभी भी एक साथ इतने सारे बैलून हवा में नहीं छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ था कि 1986 में क्लीवलैंड जो कि यूएस में है, वहाँ पर एक साथ 1.5 मिलियन बैलून्स रिलीज करे गए किसी इवेंट के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो इस बैलून रिलीज करने से कुछ देर पहले आसमान क्लाउडी हो गया और मौसम बिगड़ने लगा। तो उन्होंने सोचा कि स्टॉर्म आने से पहले बैलून्स को रिलीज कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उस समय स्काई में बैलून रिलीज कर दिए, पर वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो हुआ यूं कि स्टॉर्म आने से 1.5 मिलियन बैलून्स पूरी सिटीज में फैल गए और जमीन पर गिरने लगे, जिस करके पूरा रोड, सी और एयरपोर्ट बैलून से भर गए, जिस करके उन्होंने एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स और बाकी ट्रैफिक सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया, जिस करके वहाँ की सरकार को भारी नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।